प्यारे रानी बाग के वासियों, आज एक ग्रुप पर हमारे भाई श्री गुलशन गुलाटी जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9811252550, जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। उन्होंने एक ग्रुप पे पोस्ट किया 7:02 पे कि जियो कंपनी का गेहूँ आ रहा है 14 रुपये से किलो खरीद के 50 रुपये किलो बेचेगा, यही कृषि कानून है। मैंने उनसे इस बात का जवाब मांगा कि रानी बाग में मुझे रहते हुए 35 वर्ष के लगभग हो गए हैं। मैंने किसी कांग्रेस के नेता को, किसी आम आदमी पार्टी के नेता को, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को, पार्षद को, एमएलए को, एमपी को, उनके स्टाफ को, सैनिक विहार में रहने वाले क्षेत्र को, यहाँ पे क्या कहते हैं वीनस अपार्टमेंट, नवीन अपार्टमेंट, किसी ऐसे व्यक्ति को मैंने कभी देखा नहीं कि वो राशन की लाइन में लगा हो और राशन का 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो गेहूँ सरकार ये खरीद के दे रही है, उसके बारे में ये कुछ नहीं कहते। इनके जो एमएलए साहब हैं केजरीवाल जी, इनके जो एमएलए हैं सत्येंद्र जैन जी शुक्र बस्ती विधानसभा से, पार्षद चरणजीत गुलाटी जी के जो चुनाव लड़े हुए हैं, रविंद्र घोगा जी जो मेट्रो स्टेट पे मॉल बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 20-20 मकान की, अवैध निर्माण कर रहे हैं, उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि वो राशन कौन सा खाते हैं। यहाँ रानी बाग के अंदर 2 चक्की है, इधर बाहर गरग डेयरी वाली रोड पर 2-3 चक्की हैं, अंदर मुल्तानी मोहल्ले में चक्की हैं। यहाँ 40 रुपये से 50 रुपये किलो का आटा ऑलरेडी बिकता है और ये सदियों से बिकता था अनहाइजेनिक। उस थैली के अंदर डाल के बेचते हैं, जो थैली दिल्ली सरकार ने ही बैन कर रखी है। लेकिन चूंकि ये दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, दिल्ली सरकार के ये नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता है, यहाँ इनकी सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी सरकार 20 साल से कार्यरत है। किसी की हिम्मत नहीं है इनको कुछ भी बोलने की, कहने की, सुनने की, क्योंकि इनके संपर्क हैं देश के वरिष्ठ उच्चतम नौकरशाहों से, वरिष्ठ IAS IPS अधिकारियों से, पॉलिटिकल लाइजनरों से। जो आदमी इनके खिलाफ बोलता है ये उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। इनके पास सब चीज़ों का बंदोबस्त है। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि गुलाटी जी, आप मीडिया में आके बताएं कौन सी राशन की दुकान में आपका पार्षद, एमएलए, मंत्री, केंद्रीय मंत्री लाइन में लग के राशन खरीदता है और वो घर में जाके खाता है। दिल्ली की जनता को, रानी बाग की जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ, समझदार है, सब जानती है, सब सुन रही है, सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मैं JK खट्टर जी से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी है इनको सामने ये चीज़ों को इनको चंद रखे। जेटली जी से भी उम्मीद है कि वो भी कुछ बोलेंगे। वैसे तो आजकल उन्होंने बोलना बंद कर रखा है। 1/4/21 को रानी बाग सब्जी मंडी कांड के बाद एक साजिश का उन्होंने जिक्र किया था कि ये आग एक साजिश के तहत लगी हुई है, जिसमें हज़ारों लोगों की जान खतरे में थी, सिलेंडर फट रहे थे, सब कुछ जोड़ दे। लेकिन उसके बाद उन्होंने आज तक कुछ बात नहीं बोला, उस बारे में पूरी तरह से चुप्पी साध गई। इसलिए मैं आप पुनः गुलशन गुलाटी जी से बोलूँगा कि ये जियो कंपनी पे, अंबानी पे, अडानी पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झाँप लो कि अपने घर में कितने रुपए किलो का आटा खरीदते हो, और जब होटल से खाना मंगाते हो तो 2000 रुपये किलो का वही आटा 800 रुपये किलो का आप खरीदते हो। जब 70 रुपये का, 80 रुपये का नान, रोटी, आप लच्छा परांठा मंगाते हो, तो यही आटा जो है आप 2000 रुपये किलो मंगाते हो। रोज़ जोमेटो और स्विगी का आप रिकॉर्ड मंगा लो, इसका मैकडोनल्ड का निकालो, सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी के नेता ही अपने घर के अंदर ये खाना मंगाते हैं और आरोप लगा रहे हैं ये अडानी पे, अंबानी पे। मैं कहता हूँ इस देश का विकास अगर कोई कर सकता है तो कॉरपोरेट कर सकता है। और अंबानी, अडानी को, जिन्होंने अरबों खरबों रुपये का टैक्स प्रतिदिन, प्रति वर्ष, प्रति महीना इस देश को दे रहे हैं, जिससे इस देश की इकोनॉमी चल रही है, उनको नमन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनको मैं तो कहता हूँ इस देश का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, जिससे इस देश के अंदर मुफ्तखोरी कम हो, लोग व्यापार करें, व्यवसाय करें और व्यवसाय करके रोजी रोटी कमाएं, किसान तरक्की करें और किसान को एक उज्ज्वल भविष्य मिले। उन्होंने ये नहीं बताया कि 14 रुपये किलो से 50 रुपये किलो के बीच के अंदर ट्रक से, टेम्पो से माल जाएगा, वहाँ से उसके यहाँ से उसको वो इंजीनियर प्रोवाइड कराएंगे और वहाँ पे जाके माल साफ़ होगा, फैक्ट्रियाँ लगेगी, पैकिंग होगा। ये वाली थैलियाँ नहीं बिकेंगी जो दिल्ली सरकार ने बैन कर रखी हैं। वो पैकिंग के अंदर माल दे रहे हैं जो भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने पास कर रखा है। ये बात ये नहीं बताएंगे जनता को, क्योंकि इनसे इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। जनता को जो बेवकूफ़ बना के बिजली की कंपनियों से जो लूट मचा रखी है इन्होंने, एक तरफ जनता को लूट रहे हैं और दूसरी तरफ बांट रहे हैं। अपने घर से कुछ नहीं दे रहे ये लोग, इनका काम है जनता को बेवकूफ़ बनाना। अभी 4 दिन पहले यहाँ ऋषिनगर में ओजो ट्रैकलिंग के आगे ट्रक लगा के PW ने रास्ता रोक दिया सत्येंद्र जैन की मीटिंग के लिए, और कुछ से सप्लाई हो रही है सरकारी मशीन, सरकारी ट्रक टेम्पो में। ये हालत है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की। 113 करोड़ की ज़मीन बेच दी गई है यहाँ पे रानी बाग के अंदर एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को, और उसमें बहुत सारे आदमी गुप्त रूप में पार्टनर हैं।
और आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार का कि पैसा खाते हैं, ये करते हैं, एमसीडी पे आरोप लगा रहे हैं। तो इनके अपने गरीबान में जाके देखो पीडब्ल्यूडी के लैंड के ऊपर कितनी जगह कब्जा हो रखा है। यहाँ दिन दहाड़े यहाँ ऋषिनगर सब्जी मंडी के पीछे ट्रांसफार्मर के पीछे इनकी बिल्डिंग मटेरियल का काम सप्लाई हो रहा है 20 साल 25 साल से, सब इनकी जानकारी से हो रहा है, इनकी शय से हो रहा है। अभी यहाँ से एक बस स्टैंड को स्थानांतरित कर दिया गया इधर गरक डेयरी वाली रोड पे से। और अभी कई आरोप है रानीबाग में से भी कई पेड़ काट दिए गए हैं जो दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है। अभी एक ट्रांसफार्मर को यहाँ से हटाने की योजना कई सालों से चल रही है, क्योंकि उसके बाद वो ज़मीन एंक्रोचमेंट करके दुकानें और आगे आ जाएंगी। बड़े बड़े नेताओं का उसमें पैसा लगा हुआ है, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है लोग, और भ्रष्टाचार को मिटाने की बातें करते हैं। रिलायंस अंबानी के ऊपर बातें करते हैं जहाँ इनकी औकात तक नहीं है। ये लोग एक गली मोहल्ले के नेता, पुच्चू पुच्चू नेता, इनको ये नहीं पता, पढ़े लिखे ये नहीं, लिखना इनको नहीं आता, कानून ये नहीं जानते, आईपीसी का मतलब इनको नहीं पता, सीआरपीसी का मतलब नहीं बना। कभी दरबार लगा के किसी गरीब व्यक्ति को इन्होंने कोई काउंसलिंग नहीं करी, किसी गरीब के लिए किसी भी थाने में जाके नहीं बैठे कि उसकी वहाँ पर एक्सटॉर्शन जो चल रही है, जो लूट चल रही है, जो उसको कानूनी हक दिलवाएं, न्याय दिलवाएं। कभी महिलाओं के लिए CAW सेल में जाके नहीं बैठते इनके कार्यकर्ता और नेता। सिकंदर जैनी जो कि होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पैसा लेने देने का, रिश्वत का कारोबार चल रहा है, बड़े बड़े लोगों से पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए रिलायंस अंबानी पे, मोदी जी पे कटाक्ष करते हैं। इनको ये नहीं पता कि ऐसा क्रांतिकारी और ऐसा देश का जो मार्गदर्शन करने वाला प्रधानमंत्री जो देश के अंदर आया, गृह मंत्री जिसने इतने कानून, इतने व्यवस्था माहौल के अंदर उसने देश के अंदर आज 700-800 राम मंदिर का मुद्दा समस्या का हल कर दिया बिगर किसी दंगे फसाद के, जो कि ये करवाना चाहते हैं। एक ऐसा दिल्ली पुलिस को कमिश्नर दिया राकेश अस्थाना जी के रूप के अंदर, जो CBI से डिपार्टमेंट आया है। CBI की जांच के लिए लोग 10-10 साल कोर्ट के अंदर चक्कर काटते हैं। CBI को हर घर पे लाके खड़ा कर दिया गृह मंत्रालय ने। उसका आदर सत्कार करने की बजाय उन पर रोज आए दिन बढ़ती रोक। इनके आदमी, इनके वकील कोर्ट में लिटिगेशन डाल रहे हैं। क्या तकलीफ है राकेश अस्थाना जी से, क्या तकलीफ है? क्योंकि ये लोग जेल जाएंगे। इनके घोटाले, इनके जो भ्रष्टाचार हैं आने वाले समय में जनता के सामने उजागर होंगे। उसको रोकने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई नया से नया मुद्दा ला रहे हैं। किसी भी राशन की दुकान पे देख लो, इन्हीं के ही आदमी हैं, इन्हीं के रिश्तेदार हैं जो राशन की दुकान से ब्लैक का माल खरीद के और बाजार के अंदर ब्लैक में बेच रहे हैं। सरकारी ज़मीन सबसे ज़्यादा अगर कब्जा करी है तो इन्हीं के पार्टी के लोगों ने, इन्हीं की बिरादरी के लोगों ने रानीबाग में कब्जा कर रखी है। कम से कम 200 से ज़्यादा ऐसे मकान हैं जिनकी शॉप हैं, दुकानदार, कमर्शियल शॉप, जिन पर इन्होंने सरकारी ज़मीन कब्जा कर रखी है। DDA के एम्प्लाई को पीट देते हैं, MCD के एम्प्लाई को पीट देते हैं, पुलिस को पीट देते हैं। कोई केस इनके खिलाफ दर्ज नहीं होता क्योंकि उनकी अप्रोच ऊपर तक है। तो आज मैं शब्दावली के माध्यम से कहूँगा सभी भाइयों से, रानीबाग के निवासियों से, कि ऐसे लोगों से बचे जो आपको बहला फैसला के झूठी बातें और झूठे पोस्ट दिखा के आपको गुमराह करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ।